महादेव से कुछ नहीं मांगने का, हमें तो केवल देवदेव महादेव के पास में जाकर बैठना। आपको एक बहुत पहले एक बात कही थी कथा के माध्यम से, स्मरण में आप लोगों को होगा। पहले जो क्रीम आता था लगाने के लिए वो ऐसे चौड़े मुंह के ढक्कन का आता था महाराज जी, ऐसा ढक्कन उसका होता था, उसमें अपनी उंगली उसमें डाल के ऐसा लगा लो और चुपड़ के बढ़िया हो। अब वो क्रीम आना बंद हो गया, अब एक ट्यूब आता है। उस ट्यूब का नियम है कि उसको ऊपर से नहीं दबाना है, नीचे से थोड़ा सा दबा। तो जैसे ही अपन नीचे से दबाओगे तो ट्यूब निकल के बबक्स तुरंत, और फिर निकाल लो लगा। बस यही समझना, ट्यूब को नीचे से दबाया और ट्यूब निकलकर बाहर आया। उसी तरह माता पिता गुरु शिक्षक और परमात्मा, इनके चरणों को दबाया और इनका आशीर्वाद निकल कर बाहर। हम क्या सोचते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हम इनके पास में रहेंगे तो हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, हम इनके साथ चलेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बारंबार कहती है कि आप चरणारविंद को जब पकड़ लोगे, आप भगवान के चरणों को जब साध लोगे, पकड़ लोगे, उसके चरणारविंद तक पहुंच जाओगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा। त्रिवेणी संगम पर मां यमुना जी के घाट पर, प्रयागराज की पावन धरा पर तक्षकेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जो शायद पूरी दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर बैठकर राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प भी शिव की शरणागति ग्रहण कर रहा। और ये प्रयागराज का एक आनंद है। तक्षकेश्वर महादेव गए हो आप लोग? कौन कौन गया? अच्छा, होके आए हो ना? हाँ, बहुत। पूरे प्रयागराज का एक ऐसा महादेव का मंदिर जहां पर केवल आप कुछ क्षण के लिए बैठते हो और वो तक्षकेश्वर महादेव ना जाने कितने विष से, कितने ताप से, कितने दुख से आपको दूर कर देता है और अपना बनाने का प्रयास करता है। वो तक्षकेश्वर महादेव, तक्षकेश्वर महाराज दरियाबाद के मोहल्ले में, आप लोग वहीं से हैं क्या? अच्छा, दरियाबाद के मोहल्ले में मां यमुना जी के घाट पर बना हुआ तक्षकेश्वर महादेव का एक अनुपम लीला है। जिस समय पर राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण कर कर जा रहे हैं, स्वर्ण मुकुट, और वो भी कोई साधारण सा मुकुट नहीं है राजा परीक्षित के मस्तक पर। राजा परीक्षित ने अपने दूतों से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ मुकुट हो, जो सुंदर हो, अति सुंदर हो, उस मुकुट को लेकर। अब उनको नहीं मालूम था कि जो मुकुट आया है राजा परीक्षित के मस्तक पर रखने के लिए वो जरासंध था। वो मुकुट राजा परीक्षित को लाकर दिया गया और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करा। शिव महापुराण कथा कहती है एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, चली गई, जाना। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई, आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार। कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है।
उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती है। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमने यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित के मस्तक पर सोने का मुकुट आया, वो भी जरासंध का आया और वो जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित पहनकर इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, उनको लगा ये रतन से जड़ा हुआ है, ये हीरे से जड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उनको कितना प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। कई लोगों को सुंदरता का स्वरूप देखकर, कई लोग अगर ज्यादा सुंदर होते हैं तो दर्पण के सामने लगे होते हैं। एक पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, फ्री थे, घर में घुस गई बहुत सारी मक्खी। दोनों को टेंशन हो गया, ये मक्खियां कहां से आ गई? कंपटीशन करते हैं कौन कितनी मारता। दोनों ने कंपटीशन किया, पति ने भी मक्खी मारी, पत्नी ने भी मारी। पति 2 मक्खी मारकर लेके आया और पत्नी के पास आकर बोला मैंने 2 मार दिए। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नर है, ये मादा है। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, तुम्हें अकल नहीं है थोड़ी बहुत भी? क्या मक्खी भी स्त्री और पुरुष होती है? और तुम कैसे पहचाने मक्खी को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? अरे तुझे क्या मालूम, जो मक्खी ये मैं पकड़ के लाया हूं, ये कांच पे बैठी थी, दर्पण पे, और ये ऐसे ही घूम रही थी, तो मैं समझ गया था दर्पण पे चिपकी हुई है मतलब स्त्री ही है पक्का। और ये जो मक्खी है घूम रही है, ये मैं समझ गया ये पुरुष है, इसको समझ गया। 3 चीजें हमारे यहां सब, कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पांव की चप्पल और तीसरा छाता। ये 3 चीजें कभी नहीं है किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए, साहब ये आपका आ गया, लेकर जाए, पहुंचा दो उसको। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमीक बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है। जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, शमीक बाबा नेत्र बंद कर बैठे हुए थे। इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया, फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई, और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि, पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि, वो श्रृंगी बाबा। जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा। कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा। कारण
क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जिस भूमि पर होता है, उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञकर्ता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरुजी ने कहा एक हो सकता है, कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की। गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे, इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है। उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्यता गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है, तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, परमात्मा को पृथ्वी पर ला। इतने बड़े बड़े संत, वशिष्ठ बाबा जैसे कितने बड़े बड़े गुरु विराजमान थे, और बुलाया किनको? श्रृंगी बाबा, श्रृंगी ऋषि। कारण केवल इतना सा था कि उन्होंने अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो। सर्वस्व, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और एक जो भगवान का भक्त होता है, वो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। पर उसमें कहीं कामना रह जाती है तो फिर वो सर्वस्व का नहीं दे पाता है। कहीं कामना रह गई, कहीं लोभ रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई, तो नहीं दे पाए। केवल एक श्रृंगी बाबा ऐसे थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, पर उस वैकुंठ अधिपति को मृत्यु लोक में लेकर आऊंगा। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी बाबा ने कराया और उनको पूरी जिंदगी, पूरा जीवन एक जगह पर, जिस भूमि पर यज्ञ किया था उस भूमि पर निकालना, एक जगह। शिव तत्व साधारण नहीं है। भगवान शंकर की कथा साधारण है। महाराज शिव कथा कहती है, रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घट जाएगा। बोलो सही है? मान घट जाएगा। रोज रोज अगर किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, सम्मान घटेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज रोज शिव के मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। रोज रोज अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज रोज शिवालय जा रहे हो, रोज शिव के द्वार जा रहे हो, तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और नाम भी बढ़ेगा। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियां भरकर भंडार भी भर देगा, ये निश्चित है। वो शिव है, ओघड़ी है, दयालु है, दाता, खाली नहीं छोड़ता। हम मानते हैं जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारविंद, उसकी शिव महापुराण के सम्मुख में, उसके साक्षी में कंकर शंकर की भूमि भले बिछात नहीं हो, रज में बैठना है। क्योंकि ना जाने कौन सा कंकर हमारे जीवन को संवार कर शंकर के रूप में प्राप्त हो जाए। जहां मौका मिले, जरूरी नहीं है कि आप आगे आएंगे या हम लोग आगे बुलाएंगे तब आप लोग यहाँ विराज। ना 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 ना, भगवान का भजन कहीं पर भी बैठ कर करो। कोई दिखावा नहीं करना है हमको। जल चढ़ाओ शिव को, पर छल के साथ जल ना चढ़ाओ, शिव स्वीकार कर लो। खबर मिली श्रृंगी बाबा को कि श्रृंगी बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जानकर बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। नाम दिया है तक्षक नाग के डसे से हो जाए। और जिस शिवालय की हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि में, उसका नाम क्या है? तक्षकेश्वर महादेव। जरा ध्यान देना, वो कोई साधारण सा महादेव नहीं है जो प्रयागराज की भूमि पर बैठा है जन मानस का कल्याण करने के लिए। कई लोग तो प्रयागराज के भी ऐसे होंगे जो आज तक नहीं गए होंगे। कितने लोग बैठे जो आज तक तक्षकेश्वर नहीं गए? नहीं गए? थोड़ा सा पानी लिया बाजू में से है? बताओ, प्रयागराज में गए और तक्षकेश्वर महादेव नहीं गए? गजब है। बोल बम का नारा है। जितने प्रयागराज में रहने वाले हो, कितने हो रहे? बहुत सारे। धन धन बाकी धन जाना चाहिए। तक्षक नाग के डसे से
राजा परीक्षित के प्राण छूटना है तक्षक नाग के डसरे से। कितना विचार करिएगा जरा, हृदय में उतारिएगा जरा। श्रृंगी बाबा घर पहुंचे, शमीक बाबा के गले से सर्प उतारा और कह दिया, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया, जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैंने उसको श्राप दिया है कि तक्षक नाग के डसे से उसके प्राण छूटेंगे, और 7 दिन का मौका दिया है। कितने दिन दिए हैं? 7 दिन। और यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यही 7 दिन जिंदगी के मिलते हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे निकल रहे। शिव महापुराण की कथा कथी है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में सुंदर तक्षेश्वर महादेव का वर्णन आता है। तक्षक नाग डसेगा। पिता को बड़ा दिल दुखा कि बताओ मेरे बेटे ने गलती कर दी, और उस राजा परीक्षित को जिसने हमेशा सत्कर्म करा है, अच्छा कार्य किया है, जिसने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, जिसने सब अच्छा काम किया, बस एक ही बुरा काम किया कि उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको श्राप नहीं देना था। शमीक बाबा परीक्षित के पास पहुंच गए। तुम 7 दिन में मर जाओगे, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, बचना हो तो बच लो। गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें बचना हो तो बच लो। जब मरना ही है तो फिर बचने के लिए रह क्या रह गया बचने का? पर गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। गुरु ने कहा शरीर छूट जाएगा, और ये आत्मा परमात्मा का भजन कर कर इसको अमर तत्व प्रदान कर लो, जिससे ये बाद में फिर जन्म ले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शरीर मिला। कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर 2 कारणों से मिलता है। एक, मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मिलता है पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए। अब चाहे तुम रोकर भोगो चाहे हंस कर भोगो। कोई कितना ही कह दे, कोई कहे कि मेरे पास आ जाना मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा, कोई कहते तुम मेरे पास आ जाना मैं बीमारी नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे कहते मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है ये। कोई भी तुम्हारे सामने अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तो ऐसा अगर होता तो राम जी के पास में इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, राम जी को दुख नहीं आता। भगवान कृष्ण के पास बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान कृष्ण को दुख नहीं आता। अपना घर, अपना द्वार, अपना परिवार छोड़कर भगवान वृंदावन छोड़े, मथुरा गए, मथुरा छोड़ी द्वारका गए। भगवान को बार बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता अगर कोई दुख मिटाने वाला मिल जाता। स्वयं के दुख स्वयं को भोगना है, स्वयं को मिटाना है। तो फिर लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, शिव जी के पास क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पल, तुम्हारा समय, तुम्हारा नक्षत्र, दिन रात, सुबह शाम, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। इसलिए उसको कहते हैं काल अधिपति। जिसने काल बनाया, काल मतलब समय, जिसने घड़ी बनाई, जिसने पल बनाया, जिसने नक्षत्र बनाया, उसको कहते हैं काल अधिपति। इसलिए उसका नाम है महाकाल, काल अधिपति। उसने घड़ी बनाई है, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, पल बनाया, दिन बनाया, रात बनाया, जितने दिन बने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये घड़ी पल सब उसी ने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। तो जिसने घड़ी बनाई है, जिसने पल बनाया है, वो आपकी घड़ी को, आपके पल को सुधारना जानता है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी कपड़े की दुकान पर देकर आना और कहना भैया मेरी घड़ी सही कर दो। घड़ी को ले जाना, मेरी घड़ी खराब हो गई, किसी के पास में जाकर कहना कि हमारी घड़ी सही कर दो, नहीं करेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा, और घड़ी वाला तुमसे कहेगा मैं सेल डाल के देख लेता हूं, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के लिए इसको यहाँ पे पटकना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा साहब हमारे पास तो 7 दिन नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 दिन पटक दो, मैं 2 दिन में भी सही कर दूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि मैं इसको 7 दिन की जगह 2 दिन में ठीक कर दूं। उसने कहा 2 दिन ले लो, 2 दिन में घड़ी सही कर दो, 2 दिन में हमारी घड़ी सही कर दो। क्यों साहब, मेरे को जाना है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मेरे मोहल्ले में शादी है तो मुझे बारात में जाना है, एक ही घड़ी है, अगर 2 होती ना तो चल जाती। तो उन्होंने कहा साहब 2 दिन में सही कर दो भैया, तुम तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, अपने वाले हो, तुम इतना काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। उन्हें ली घड़ी को, और घड़ी की पूरी मशीन निकाल के उनके पेट्रोल में डाल दी।
तुम देखना, इतनी बड़ी कटोरी में कुछ पेट्रोल रहता, पूरी मशीन निकाल के उसमें डाल दी और निकाल के डालने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको पड़ी रहने के बाद उसने दूसरे दिन फिर घड़ी को निकाला और निकाल के उसको ब्रश से घिसा, घिसकने के बाद में फिर उसमें सेल डाला तो वो चल गई। अब उसको समझ में आया तो अपन को भी यही करना है, आज सबको पेट्रोल में डुबो दो, मतलब भक्ति में डूब जा, और डूबने के बाद कल तुमको जब घिसा जाएगा घड़ी सुधर गया। अब तुमने तुरंत देख ली, ओ हो चल गई। बस जिस दिन घड़ी को तुमने घड़ी वाले को दिया उस दिन उसने घड़ी चला दी। उसी तरह जिसने ये जीवन दिया उसको तुमने 1 लोटा जल दिया तो उसने तुम्हारी जिंदगी संवार ली। बस इतनी शुक्र। हम भटके ना, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं भाभूति दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं बेल दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास में आ जाओ मैं ये कर दूंगा, ना 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 ना, कहीं नहीं जाना। एक जगह वो शमशान में रहने वाला, भस्मी लपेटने वाला, सब में रमने वाला, श्वास में रमण करने वाला, 21,600 श्वास में वही चल रहा है, रोम रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वही रम रहा है। वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मरने वाले को क्या चाहिए? जो मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आईसीयू में पड़ा है, होश में पूरा है, मर रहा है, उससे पूछना रबड़ी ला दूं, मालपुआ, अब अंतिम सांसें गिन रहा है और ये पास में खड़ी गुलाब जामुन ला दूं, अंतिम सांसें गिन रहा है। इतने में अगर उसको होश आ जाए, थोड़ा बहुत भी बोल जाए तो एक ही बात कहेगा, एक धर के थप्पड़ दूं, मेरी श्वास वापिस ला दे। इतने में तो वो भी कहेगी मैं कहाँ से लाऊं, मैं रबड़ी ला सकती हूँ, गुलाब जामुन ला सकती हूँ, मरकी भजिया पकौड़ा ला सकती हूँ, पर श्वास नहीं ला सकती। और श्वास वापिस भी वो ला कर दे सकता है जिसने दी थी, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया, शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किसने दी है पत्रिका? आप लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरण को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूं, बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहां से बोलकर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूंगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है, लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए तब देव अधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ करो। 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल है, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। हम बैठे, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। बैठो बहन, हर हर। ये शिव एक तत्व और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया प्रयागराज से हूँ। आप ये श्री शिवाय नमस्ते। 1 लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, एक बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप 1 लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव, हम मानते हैं भगवान को पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से
माता जी कह रही हैं मैं दिल्ली से आई हूँ, बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि बस तुमको भोग लगाने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा से है। इसमें सियोर वाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना सियोर वाला महाराज कुछ कर सकता। दुनिया का दुख मिटाने की गारंटी केवल मेरे देवादिदेव महादेव के पास है, बाकी के किसी के वो मिटाएगा। दुनिया के एक चोर चोरी करने आया और उसको कुबेर बना देता है। वो रावण सोने की लंका लेकर चले जाता है। और कितना भोला मेरा देवादिदेव महादेव, कितना भोला। रावण ने कह दिया आपकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर है, पार्वती नहीं। रावण कह रहा है मैं माता को अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। ले जा, ले जा। कितनी विचित्र बात है। रावण ने पार्वती जी को पालकी में बिठाया, ले जाने लगा। पार्वती जी शिव जी को देख रही, आपने अपनी अर्धांगिनी को भेज दिया। शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, मुझे तुझमें से एक देवी प्रकट करनी है और वो रावण लेकर जाएगा तभी प्रकट कर। इतनी सुंदर मां पार्वती लेकर रावण चला। बीच रास्ते में भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिक को भेज दिया और षडानंद कार्तिक के बीच रास्ते में जाकर बोले अरे लंकाधिपति। कार्तिक ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया और लंकाधिपति रावण से कहा किसको ले जा रहे हो? रावण कह रहा है दुनिया की सबसे सुंदर नारी को, पार्वती जी को लेकर जा रहा हूं। अच्छा, अरे वो देवादिदेव महादेव है, अपनी धर्म पत्नी को इतनी जल्दी तेरे को देकर भेज ही नहीं सकता। तू जो पालकी में लेके जा रहा है वो सुंदर हो ही नहीं सकती। अरे कैसे कह सकते वो सुंदर नहीं है? कैसे कह सकते वो सुंदर नहीं है? लंकाधिपति रावण ने जो पालकी में से वस्त्र हटाया, मकाल रात्रि काली उसी पालकी में बैठी हुई थी। रावण भय खाकर भागा लंका के, तुरंत रावण भय खाकर भागा। पार्वती मैया महाकाली ने पीछे से रावण को पकड़ा और पकड़कर महाकाली ने कहा अब तेरा विनाश का समय आ गया। जब घर की नारी को, स्त्री को, मां को या कोई भी स्त्री को, नारी को, माता को जब कोई गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है, समझ लो उसका विनाश का समय नजदीक आ गया, अब उसको जाना पड़ता है। तो स्त्री गलत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, समझ लो बस बर्बादी का सिरा सम्मुख में आ गया, अब जाने ही पड़ेगा, नजदीक आ गया। 7 दिन दिए हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे मरना भी है और कुछ उपाय कर ले, बचना हो तो बच ले। अब बचने के लिए रहेगा क्या? बचने के लिए क्या रहेगा? क्या कर सकते हैं हम बचने के लिए? क्या करें हम? तब राजा परीक्षित ने उसी समय अपना पूरा राजपाट अपने बच्चों को दिया और भगवान का भजन करने के लिए बाहर निकल गए। कोई कह रहा है कि यज्ञ करो, कोई कह रहा है अनुष्ठान करो, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। उसने कुछ नहीं करा, केवल करा सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर बैठा। 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, मतलब अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करा, चित्त को परमात्मा से जुड़ा। तक्षक नाग आया, डसा था कि नहीं डसा था राजा परीक्षित को? बोलो बोलो, भागवत सुनिए ना। डसा। कांच के महल में राजा को रखा गया, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सेफ्टी राजा की करी गई। पर अनार का रस अंदर जा रहा था और गिलास की नीचे जो पेंदी थी उस पेंदी के अंदर चिपक कर गया। पहले जो गिलास होते थे उन गिलास में नीचे से किनोर होती थी, आजकल तो एकदम फ्लैट होते हैं, पर नीचे किनोर होती थी। उस किनोर के अंदर फंसकर तक्षक नाग गया, उसके अंदर फंस गया। और नाग ने जैसे ही राजा को देखा और नाग ने डस लिया। राजा परीक्षित सर्प को देख रहा है, सर्प परीक्षित को देख रहा है।
दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मरने से पहले किए गए कर्म की पूरी फिल्म दिखाई जाती है। मृत्यु के पहले तुम्हें देखना पड़ेगा तुमने क्या करा। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद आंख खोलते ही मरते समय तक तुमने कौन कौन सा कर्म करा वो तुम्हें दिखाया जाएगा। इसलिए बार बार आपको भजन में कहा जाता है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप दुनिया के सामने छल कर सकते हो, आप दुनिया के सामने कपट कर सकते हो, आप दुनिया के सामने बेईमानी कर सकते हो, आप कितना भी कैसा भी छल बेईमानी कपट प्रपंच कर रहे हो दुनिया के सामने कर सकते हो, और उसके सामने नहीं। यहां समझा सकते हो मैंने ऐसा नहीं करा, कसम खा के कह रही हूं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसी बोली नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। बोलने के बाद भी हम कसम खा सकते हैं, सौगंध खा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अदालत में जाकर पैसा देकर भी हम सब कुछ सुधार सकते हैं। पर यहां सब कुछ सुधार सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो, यहां तुम बोलते हो, तुम्हारा धन बोलता है, तुम्हारा वैभव बोलता है, तुम्हारी सत्ता बोलती है, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलता है कि तुमने क्या पुण्य करा। यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, यहां तुम्हारी सत्ता बोलेगी, यहां तुम्हारा धन बोलेगा, यहां तुम्हारी पूंजी बोलेगी, यहां तुम्हारा वैभव बोलेगा, और वहां तुम्हारा पुण्य बोलेगा। वहां जवाब देने के लिए तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, तुम तो बस पहुंचे, खड़े हुए और उसने बोलना चालू कर। बस अब तुम कहो भी सामने मेरे को बैकुंठ जाना, तो ऊपर वाला भी कह देगा क्या करा था तूने जो बैकुंठ जाना, क्या करा था बैकुंठ जाना। मैंने प्रयागराज का जो मेला होता है माघ महीने का, मैं उसने गई थी त्रिवेणी नहाने। अच्छा अभी रुक, उन्होंने तुरंत टीवी चालू करी और तुमको दिखा दिया, अब देख ले तू त्रिवेणी नहा रही है, देख ले तू अच्छे से। इतने में वो मुस्कुरा के बोली तुम देख लो नारी की नहीं नारी, ठीक है ना, अच्छे से देख लो नाई की नहीं, देख लो। भगवान अब मुझे बैकुंठ भेजो, भगवान ने कहा नरक जाएगी, नरक काय को बैकुंठ जाएगी, अभी तो दिखाया मैंने कि मैं त्रिवेणी नहाई और तुम कह रहे हो नरक जाएगी। इतने में यमराज ने कहा तू नहाई कि नहीं नहाई, हाँ नहाई, तो फिर मेरे को बैकुंठ भेजो। यमराज बोले तू नरक जाएगी तो बैकुंठ जा ही नहीं सकती, पक्का बिल्कुल एकदम 100%। तो तुम देखे हो ना मैं नहाई हूं, हाँ देखा, तो फिर तुमसे बैकुंठ क्यों नहीं भेजते। इतने में यमराज ने कहा आगे का तो दे, रुक जा, नहाई हाओ, बाहर गई हाओ, कपड़े लाई हाओ, त्रिवेणी में धोए हाओ, नरक जा, जा। अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया, अब बोलो। थोड़ा सा पानी उस त्रिवेणी में से बाहर ले जाती, धोती, पटक देती वहां पानी को ऊपर ही, परंतु तूने वही कपड़े को वही और उसी में निचोड़ रही है, उसी में, और तिलक मिलक लगा के छोटी मोटी कर ली वहीं बैठ के, और बाल महाल सब ऊंच के, और सारा टूटा हुआ बाल वहीं पटक के, और कह रही गंगा मैया मुझ पे कृपा करना। गंगा बोली अगली बार आ तू, आना मेरे मोहल्ले में दूसरी बार आ तू, प्रयागराज तेरे से निपटूंगी बाद में। जो घर गई, घर जाने के बाद फिर अगले साल प्रयाग का मेला आया, मेरे को प्रयागराज जाना है पर मेरी हांपड़ी चल रही है। इतने में तो तुरंत पति ने कहा रेंद एक बार नहाया ही ना, गंगा जी ने कहा अब मत आना, तू अच्छे से आती ना तो ऊपर वाला भी कहेगा अब जा स्वर्ग की नरक, अब तुम कहाँ जाओगे, तुम वैसे तो मेरे को उम्मीद है तुमने नहीं छोड़ा होगा, इतना विश्वास तो मेरे को है। कहीं नल लगाए होंगे ना, प्रशासन ने नल लगाए, अपना स्नान करने के बाद कपड़ा नल पर जाकर धो, पर मेरी गंगा और यमुना सरस्वती में मत धो, स्वच्छ है, साफ रखो। ये वो पवित्र माँ है जिसकी पवित्रता का आज भी आनंद है महाराज।
ये पवित्र बात, इसकी पवित्रता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कोई कपड़ा धो रहा है, हम देखकर अनदेखी कर देते हैं, नहीं नहीं कपड़ा क्यों धो रहा है, इस कपड़े को ले जा बाहर नल में धो। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? प्रयाग हमारा है और ये गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। हम अपनी मां को पवित्र देखना चाहते हैं, इसका पवित्रता में नहीं देख सकते, हमको बोलना पड़ेगा। क्या धो रहे हो ये कपड़े, अपने कच्छे क्या धो रहे हो? इस गंगा के जल रहे, इस गंगा के जल, वो गंगा, वो त्रिवेणी, वो त्रिवेणी, वो गंगा साधारण नहीं। पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह, कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह, जिनकी धर्मपत्नी का नाम था शकित, पास में आई और मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित जब मंगल के पास में आई और शकित ने कहा, शकित ने एक प्रश्न किया, मंगल ग्रह की धर्मपत्नी शकित ने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न था बड़ा भारी, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। मंगल ग्रह की धर्मपत्नी ने प्रश्न किया कि संसार के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर पूरा विश्व का व्यक्ति अगर एक बार चले जाए, बस केवल पांव रख दे और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं और उसको वैकुंठ धाम नहीं, गौलोक धाम, गौलोक धाम मतलब जहां भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आज भी रास करते हैं, उस रास मंडली में को राधा के साथ में हम भी खड़े होकर कृष्ण के साथ रास करें, ऐसी पवित्र वो भूमि कौन सी है? वो पवित्र भूमि कौन सी है? जब शकीत ने मंगल से पूछा, अपने पति से पूछा, तो मंगल ग्रह अपनी मां पृथ्वी के पास जाते हैं और माता पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी मैया सारे तीर्थ आपकी इस पृथ्वी पर बसते हैं, सारी पवित्र नदियां, इस पवित्र नदियां इस पृथ्वी पर बसती है। हे मां, मंगल ग्रह अपनी मां से कह रहा है पृथ्वी से कि तुम्हारी बहू ने, शकीत ने पूछा है कि वो कौन सी भूमि है जिस भूमि का मात्र स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति वैकुंठ नहीं गौलोक धाम जाता है और भगवान कृष्ण के साथ में रास करता है। उसे वैकुंठ का सुख नहीं, रास करता है, और रास कर जब वो थक जाता है तब भगवान कृष्ण बंसी बजाकर सुनाकर उसकी थकान को समाप्त कर देते हैं और उसके लिए ताजा ताजा सुंदर दूध लाकर भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि कौन सी है? तब माता पृथ्वी ने कहा, वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां त्रिवेणी का संगम है। वो पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहां पर व्यक्ति स्नान करे ना करे, गंगा यमुना सरस्वती में नहाए ना नहाए, कहीं जाए ना जाए, पर उस प्रयागराज की भूमि में मात्र उसका स्पर्श, मात्र उसकी रज, मात्र उसकी धूल, अगर प्रयागराज की भूमि की धूल पृथ्वी मां अपने पुत्र मंगल को कह रही है कि तुम शकीत को, अपनी पत्नी को जाकर कहना कि प्रयागराज की मात्र धूल भी शरीर से लग जाती है तो गौलोक धाम मिल जाता है। ये वो प्रयागराज की भूमि जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में भी करा कि त्रिवेणी के संगम पर संत बैठकर साधु चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्यों क्यों तुलसीदास जी लिख रहे हैं? क्योंकि ये भूमि साधारण नहीं है। वहां ये नहीं कहा कि त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, वहां कहा त्रिवेणी के घाट पर बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बैठकर, वहां शब्द लिखा है बैठकर हरि चर्चा कर रहे हैं। इतने इतने ऋषि वहां बैठते, संगम करते, बैठते। बैठने का मत, अभी आपको कहा था कि जहां मौका मिल जाए, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, रोड पर जगह है तो रोड पर बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, थोड़ी देर रमण करो, शिव कथा का स्मरण करो। यह प्रयागराज की धरा है, जिस धरा पर आकर हमें गलत कार्य नहीं करना। कई लोग तो यहां एंजॉय करने आते हैं, मेला देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, कुरकुरे का पैकेट लाए, फाड़ा, खाया, पटक दिया, खाया, पैकेट पटक दिया, जमीन पर जा रहे, जाते जाते भी मुंह में गुटखा भरा, पिचकारी मार, दूसरा व्यक्ति आया, लांग कर गया, लांग कर गया। कितना गरुड़ पुराण में कहा गया है, गरुड़ पुराण जरा जरा ध्यान से सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी पवित्र भूमि पर केवल थूकने का भी कितना दोष है। ये गरुड़ पुराण कहती है कि केवल थूक भी दिया और वहां से संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक भगत निकल रहे हैं, तुम्हारा थूक पड़ा हुआ है, उसको लांग रहे हैं, तो जरा विचार करिएगा कि कितना भोगना पड़ता है केवल वह थूक देने पर गलत। जरा विचार करिए। कितने किस्मत वाले हो रहे प्रयागराज वालों, घर जाके नजर उतर वाले।
नजर न लग जाए आपको। त्रिवेणी का संगम रज, त्रिवेणी का संगम है, प्रयागराज की भूमि है। रज वही जो माता पत्नी ने मंगल को कहा था, अपनी बहु सखी को कहने के लिए कहा था, वह जब सुनो पढ़ो तो स्मरण होता। अब तक्षक नाग ने डसा एक दूसरे को देख रहे हैं। परीक्षित मरते मरते भी तक्षक नाग को देख रहे हैं और तक्षक नाग परीक्षित को मरते हुए देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मनोदशा। मरने वाले को क्या चाहिए? गुलाब जामुन, रबड़ी और पेड़ा नहीं। मरने वाले को चाहिए थोड़ी श्वास मिल जाए। परीक्षित मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं परीक्षित के। तक्षक नाग ने डसा है, तक्षक नाग परीक्षित को देख रहा है, परीक्षित तक्षक नाग को देख रहा है। मरते समय दुनिया के लोग भगवान से श्वास मांगते हैं, मुझे थोड़ी और श्वास दे दो, मुझे बचा लो, मुझे और दे दो, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं और उम्र बन जाए, मेरी और उम्र मिल जाए, मुझे और उम्र मिल जाए। अभी संतों की जो कथा चल रही थी कंजरी में, तो उसमें हमने वर्णन करा था आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव, दोनों में अंतर होता है। आयुष्मान भव दुनिया के लोगों को लगता है जैसे आशीर्वाद दिया कोई आयुष्मान भव कर दिया। आयुष्मान भव मतलब उम्र बढ़ जाए। क्या करोगे इतनी लंबी उम्र का? मुंह में से सोफा सेट चले गया, शरीर में आंतड़ियां नहीं बची, हाथ थर थर कांप रहे, आंखों से दिख नहीं गया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, मुंह में खाने के लिए बत्तीसी नहीं बची, और ये पुराना आशीर्वाद मिला था, मेरी इतनी लंबी उम्र हो गई, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो गई, और शरीर थोड़ी ना ठीक रहा। 90 साल, 95 साल, 100 साल कांप रहे हो, थर थर कांप रहे हो। भगवान से करो मुझे उठा ले, सड़ रहा हूं पलंग पर, वेंटिलेटर पर पड़ा है, सड़ रहा है, पड़ा है, पर भगवान से करो उठा ले। भगवान के कैसे उठाऊं? इसकी काकी ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव, इसलिए पड़े रहने दो, उम्र बढ़ा दी, पर शरीर वैसे ही रहा। इसलिए दूसरा आशीर्वाद होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है जैसे तुम आज हो, मरते दम तक वैसे की वैसे ही रहो, सड़ना नहीं, गलना नहीं, बेकार नहीं होना। चिरंजीवी भव, जैसे आज हो आखिरी तक रहना, जैसे तंदुरुस्त, सुंदर, फुर्तीले आज हो, मरते दम तक रहना। इसको कहते हैं, जम के बोलो जरा, चिरंजीवी भव। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद? कितने दोगले हो रहे, तुरंत पलट लेते हो। अभी कल तक तो तुम अच्छे से कह रहे थे हमको आशीर्वाद दो, आयुष्मान भव। कोई महाराज जी अगर आशीर्वाद भी नहीं देना तो तुम उसका हाथ पकड़, महाराज 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 महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज, एक बार सिर पे हाथ रख दो महाराज। और महाराज जी भी ऐसे ही, जिनने सिर पे हाथ धर दिया, महाराज जी भी ऐसे सिर पे हाथ धर दिया, सिर पे हाथ धर दिया। और नहीं तो एक थे संत नामदेव जी महाराज, मंत्र लेने गए, गुरु दीक्षा, विश्वा थिएटर के पास पहुंचे, सूचना मिली कोई गुरु मंत्र लेने आया है। गुरुजी ने कहा जूता उठा और दे धड़ाधड़। गुरुजी ने कहा उठा जूता, दे धड़ाधड़। जूता उठाया, धड़ 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 करते जाए। इतने में तो चेला उठ के खड़ा हो गया, हम क्या गुरु मंत्र लेने आए कि जूता खाना? गुरुजी ने कहा जिनने जूता खा लिया उनको अंदर लिया, इसको बाहर निकाल। पूछा क्यों? कहा अभी भी तेरे पास गुरु के चरणों में आया है और अभी भी अहंकार और क्रोध तेरे पास में है, तो गुरु मंत्र नहीं टिक पाएगा, इसलिए तू जा। आए हो कथा में, क्रोध घर छोड़िया, लोभ घर छोड़िया, वासना आसक्ति तृष्णा घर छोड़िया, तुम्हारे भीतर का लोभ आसक्ति तृष्णा घर छोड़कर आओगे, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी। तक्षक देख रहा है राजा परीक्षित राजा वो तक्षक को देख रहा है। तक्षक एक मरने वाला कहता मुझे बचा लो, मुझे श्वास दे दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, पर तक्षक नाग को देखकर राजा परीक्षित ये नहीं कह रहे कि मेरी उम्र बढ़ा दो। राजा परीक्षित कह रहे हैं एक बार फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुना, फिर से। बस वो मुझे वो कहा ना, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुना था मीरा बाई ने, जिसे सुना था कर्मा बाई ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना ऐसी कथा। कोई नहीं खड़ा होगा, बैठ जाओ। तुम खड़े होते हो लाइट नीचे गिरा देते हो, बैठ जाओ।
जिसे सुन कर मैं भी अमर हाँ बैठे बैठे बजा लो बोले ना फिर खड़े हो गए लाइट गिर जाएगी ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं भोलेनाथ सुना दो ऐसी लाइट से दूर रहने सब लोग ध्यान रखें मैं भी अमर हो जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं जिसे सुनकर मैं भी अमर हो ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं जिसे सुनकर मैं भी अमर हो ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जय हो शंभो राधे बोले संतों की मस्ती है जिस कथा को सुना था मीरा ने जिस कथा को सुना था मीरा ने जिस कथा को सुना था कर्मा ने जिस कथा को सुना था कर्मा ने जिस कथा को सुना था मीरा ने जिस कथा को सुना था मीरा ने जिस कथा को सुना था कर्मा ने जिस कथा को सुना था कर्मा ने भोलेनाथ सुना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी रोऊं भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं जिसे सुनकर मैं भी अमर हो भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो जय हो जय हो राधे
कथा को सुना था ध्रुव जी ने, जिस कथा को सुना था ध्रुव जी ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, ओ जिस कथा को सुना था ध्रुव जी ने, ओ जिस कथा को सुना था ध्रुव जी ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, ओ जिस कथा को सुना था प्रहलाद ने, भोलेनाथ साध ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, भोलेनाथ सुना लो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना भाव के साथ त्रिवेणी का संगम, सुंदर प्रयागराज की भूमि, रज पवित्र, जहाँ बैठकर आप भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से करें। भाव से, हृदय से देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें, औगड़ी की कथा करें। तक्षक नाग पुनः डसने के बाद एक बार फिर से राजा परीक्षित को तक्षक नाग नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है कि गजब है कि तूने मांगा तो मांगा क्या कि एक बार फिर पुनः हरि चर्चा, प्रभु की चर्चा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पुनः फिर चर्चा हो, शिव भगवान की चर्चा फिर पुनः हो, राम नाम, कृष्ण नाम की चर्चा फिर पुनः हो। मिले प्रयागराज की धारा से आप लोग जब घर जाएं, बोल कर जाना, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां पर भगवान से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा एक बार 2 दिन की शिव पुराण नहीं, बाबा ऐसी कृपा करना कि बार बार शिव पुराण होती है, बार बार शिव पुराण होती है। और जितनी बार सतवा बाबा ये प्रयागराज के मेले में आए उतनी बार शिव पुराण लाए। जय हो जय हो। थोड़ी सतवा बाबा को हमारी उम्र लग जाए ढेर सारी बाबा। तो ये जितनी बार बाबा कृपा करे, जितनी बार शिव कृपा हो, जितनी बार माँ गंगा की कृपा हो, त्रिवेणी की जितनी बार कृपा हो, जितनी बार मेरा हनुमान जी महाराज आराम से लेट कर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, जितनी बार उनका एक आनंद हो, वैसा सुख हमारे जीवन को प्राप्त हो। जय हो। तो ये सुख मिले हम, ये आनंद, एक आनंद की बात। ये हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान से प्रार्थना इसी तरह की करना कि जब मिले तब बारंबार मिले, थोड़ा नहीं अधिकता में मिले, भगवान की कृपा में। शिव कथा, शिव महापुराण कहती है तक्षक नाग और परीक्षित दोनों आमने सामने,
तक्षकनाग भी सामने, परीक्षित भी सामने, दोनों। अब परीक्षित के प्राण छूट गए।